चीजों का पता लगा लिया, तूफान का पता लगाया, उसकी गति का पता लगाया, समंदरों में उठने वाली सुनामी और मौजों की तूफानी मौजों का पता लगाया, रफ्तार का पता लगाया। हमारे पास क्या कुछ भी नहीं। इक़रा जो कायद बन करके आया, जिनके लिए कायद बन करके आया, जिनको हुक्म दिया, वो पीछे रह गए और अगियार आगे बढ़ गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल हो गई। आप नबी खशीतु अला नफ्सी, ओ मेरी बेगम, मुझे तो अपनी जान के जाने का खदशा लायक होने लगा, मुझे अजीब सा तसव्वुर पैदा होने लगा, अजीब सा डर महसूस होने लगा और मुझे ऐसा लगता है मेरी जान चली जाएगी। इन्नी खशीतु अला नफ्सी, उस शौहर के अब जुबान दिमाग ने कबूल ना किया। कहने लगी अल्लाह के नबी, ऐ मेरे रफ़ीक़े हयात, ऐ मेरे शौहर, आप क्या कहते हैं? अल्लाह की पनाह, मुझे यकीन नहीं, इसलिए कि इन्नका लतसिलुर रहीम। ये मामला तो उनके साथ में होना चाहिए जो दो लोगों के दरमियान में दूरियां कराने वाले, खानदानों के दरमियान में दूरियां कराने। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर मक्का के लोगों ने हलफ उठाया, मुआहिदा लिया, कसम खाई। और कसम क्या थी? एक देहात का इंसान मक्का के अंदर कुछ माल बेचने के लिए आया, और माल बेचने के लिए आया, किसी ताकतवर इंसान ने उसका माल ले लिया, खरीद लिया। उसके बाद जब उसने पैसे का मुतालबा किया तो उसने पैसा देने से इनकार कर दिया। एक हदीस के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौसाफ का जब जिक्र एक सहाबी रसूल शाहिरूम के सामने करते तो वो बात भी आएगी कि उन्होंने किन किन खामियों का जिक्र किया था। उन खामियों में एक ये भी थी कि एक ताकतवर, एक जालिम आदमी कमजोर आदमी को मजलूम बना देता था, उसके ऊपर जुल्म करता था, उसका माल खा जाता था। कहते एक गरीब देहाती आदमी कुछ सामान लेकर के आया, किसी अमीर ने खरीदा, उसके बाद जब उसने पैसे का मुतालबा किया तो उसने पैसा देने से इनकार कर दिया। पैसा देने से जब इनकार कर दिया तो मुआशरे में कुछ शुराफा भी होते हैं, कुछ शरीफ और समझदार लोग भी होते हैं। उन लोगों ने जब उसने दुआई दी, लोगों के घरों पे दस्तक जाकर के दस्तक दी, तो लोग निकल के आए। उन्होंने कहा ये बात तो भाई गलत है कि एक बाहर का आदमी आए, बेचारा मजलूम होकर के चला जाए। उन तमाम लोगों ने इकट्ठा होकर के उस आदमी को भी बुलाया, उसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद थे, जबकि आपको अभी नबी नहीं बनाया गया। और ये मुआहिदा लिया कि आज के बाद से मक्का के अंदर कोई भी आदमी किसी के ऊपर जुल्म नहीं करेगा, और अगर किसी ने जुल्म किया तो हम लोग उस जालिम का डट करके मुकाबला करेंगे। इसके लिए बैत करो, इसके लिए हलफ उठाओ, इसके लिए कसम खाओ, इसके लिए कमेटी बनाओ। उस कमेटी में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। ये मुआशरे की इस्लाह का काम था। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नबी बना दिए गए तो हजरत खदीजतुल कुबरा ने यही कहा कि आप कभी भी, आप पर आसे भी असर नहीं हो सकता, आपकी जान तलब नहीं हो सकती है, इसलिए कि आप इन्नका लतसिलुर रहीम व तहमिलुल कल्ला व तक्सिबुल मादूम। आप गरीबों को, नादारों को कपड़ा पहनाते हैं, गरीबों का हक देते हैं, नादारों को सहारा देते हैं, और जो यतीम बेवा या गरीब है आप कपड़े बनाते हैं। वो तो और हर तरीके से आप हक की इताअत और फरमाबरदारी में जुट जाते हैं। आप सच्चाई का साथ देते हैं, लोगों को सच्चाई का पैगाम देते हैं। जिस आदमी के पास ये औसाफ हमीदा का खजाना हो, जिसके पास इतने महासिल हो, ऐसे इंसान पर शैतानी या आसेबी असर हो, ये मेरा जहर गवारा नहीं कर सकता है। मुझे कतई उम्मीद नहीं है कि आप पर यह आसेबी असर हो न हो कोई इज्जत और शर्फ की बात होगी। लेकिन औरत है, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी, हैरत बंधाई, लेकिन वो जानती थी कि आखिर किसी अपने से बेहतर इंसान से राब्ता किया जाए, शायद वो कोई रास्ता निकाले। तो उसके बाद में उनके जहन में आया कि मेरे एक चचाजाद भाई हैं जिनको वरका बिन नौफल कहा जाता है, वो ईसाई आलिम हैं और बहुत बड़े आलिम हैं, लिहाजा उनके पास जाओ और जाकर के इस बात का तस्करा करूं कि ये मामला क्या है, मेरे शौहर बहुत परेशान हैं। लिहाजा वो अपने भाई के पास लेकर के गई। चचाजाद भाई हैं, ईसाई हैं, तौरात की किताबत किया करते थे,
इंजील की, और उसके बाद में वो लिखते लिखते नाबीना भी हो गए थे, बुजुर्ग हो गए थे बहुत ज्यादा, आपको दिखाई कुछ नहीं दे रहा था। आपने हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने शौहर को लेकर के गई और जाने के बाद में वर्का बिन नौफल से कहा कि भाईजान कुछ मामला ऐसा उलझ गई है गुत्थी कि शायद आप ही सुलझा सके। आप ज़ी इल्म हैं, पढ़े लिखे हैं और बहरे बेकरा है, इल्म का समंदर है आपके पास, आप अपनी इल्म की रोशनी में समझाइए, देखिए इस मामले पर गौर कीजिए, शायद कुछ हम निकाल। वर्का बिन नौफल कहने लगे बहन क्या बात है, मामला बताओ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ इशारा करके कहा कि आप इनसे खुद पूछ लीजिए। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वर्का बिन नौफल ने अपने करीब बिठाना, उसके बाद में फरमाया कि बयान करें, फाक बरनी, आप बताइए आपने क्या देखा, मामला क्या है, आप अपने मामले को मेरे सामने रखें। प्यारे नबी ने जब पूरी बात बताई तो जानते हुए वर्का बिन नौफल ने क्या कहा, वल्लाहि हाज़ा नामूसुल लज़ी नज़्ज़लल्लाहु अला मूसा, खदीजा मुबारक को आज से तेरा शौहर नबी बना दिया गया। हाज़ा नामूसुल लज़ी, आज वो पैगंबर फिर से आ गया जिसका एक लंबा इनक़िता हो गया था, जो ईसा के पास वही लेकर के आता था, जो मूसा के पास वही लेकर के आता था। आज अल्लाह ने एक अरसे दराज के बाद उस नामूस को भेज दिया है, उस जिब्रील को भेज दिया, और वो जिब्रील आपके पास आया है। और खदीजा मुबारक हो तेरा शौहर अब वो शौहर नहीं रहा बल्कि नबी बना दिया गया, कायनात का इमाम बना दिया गया, पूरी दुनिया का कायद बना दिया गया, पूरी दुनिया का रहनुमा बना दिया गया। तौरात में अल्लाह ने उस चीज का जिक्र फरमा दिया, ज़ुबूर में अल्लाह ने उस तमाम आसमानी सहीफों में जिक्र फरमा दिया। एक ऐसा नबी आने वाला है जो कौम का पूरी दुनिया का कायद बन करके आएगा, आखिरी नबी होगा, निशानियां ये होगी। जब हजरत वर्का बिन नौफल ने ये तमाम बातें बताई, बताने के बाद में एक और ताज्जुब खेज, यहां तक तो खुशखबरी थी, यहां तक तो प्यारे नबी के लिए बशारत थी कि नबी बना दिया गया, बड़ी मुबारकबादी है और कौम के कायद और रहनुमा बना दिए गए। लेकिन उसके बाद में ये कहते हैं या लैतनी कुन्तु फीहा जज़ा, काश के मैं उस वक्त में जवान होता, काश मैं उस वक्त में जवान होता जबकि तेरी कौम तुझे मक्का से निकाल देगी। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े मुस्तजाब हुए, बड़े परेशान हुए, अजीब इस्तेजाब हुआ, अजीब ताज्जुब हुआ। जिसको अल्लाह ने नबी बना करके भेजा, कौम का रहनुमा बना करके भेजा, जिसको कौम की रहनुमाई के लिए मुंतखब कर दिया गया, कौम का हादी बना दिया, खैरख्वाह बना करके भेजा है। मैं लोगों की हमदर्दी और बेइख्वाही करूंगा, लोगों को सीधा रास्ता बताऊंगा, उसके बाद भी मेरी कौम मुझे मक्का से निकाल देगी। अहुवा मुखरिजिया, क्या मुझे मक्का से निकाल देगी? हजरत वर्का बिन नौफल कहते हैं ओ खदीजा, ऐ मोहम्मद ये कोई नई बात नहीं है, जिसने भी अल्लाह की तौहीद का पैगाम दिया कौम ने उसको अपनी बस्ती से निकाल बाहर कर दिया। ये भी दस्तूर है, ये रुतबा बुलंद मिला जिसको मिल गया, हर मुद्दई के वास्ते दारुल हसन कहा। ये तो दस्तूर चला है अंबिया किराम का, जिसने भी तौहीद का आलम बुलंद किया है, जिसने भी अल्लाह की तौहीद की दावत दी है, कौम उसकी मुखालफत हो गई है। जिसने भी अल्लाह की पाबंदियों की बंदिश लगाई है और लोग उसकी मुखालफत करने लगे। क्यों? लोग आजाद रहना पसंद करते हैं, लोग बंदिशों को कतल पसंद नहीं करते हैं। बंदिशें करने के बाद में अलावा मस्जिद की चटाई और सफे तोड़ने के कुछ नहीं है। और अब तो सफों का भी दौर खत्म हो गया, इसलिए कि मार्बल का दौर आ गया, सफेद पत्थर का दौर आ गया, संगे मरमर का दौर आ गया। आज इमारतें पुख्ता बना दी गई, लेकिन तुम्हारे ईमान कमजोर हो गए हैं। कल जब बारिशें होती थी, मस्जिद नबवी टपकती थी, मोहम्मद रसूलुल्लाह की पेशानी गीली हो जाती थी, सहाबा की पेशानियां गीली होती थी, अल्लाह की कसम उनका ईमान मजबूत रहता था। आज तुम्हारी इमारतें मजबूत हो गई है, तुम्हारा ईमान कमजोर है। पेट से पत्थर बांध करके तो अल्लाह की तौहीद का आलम बुलंद किया है। आज ऐसी गाड़ियों में रहने के बाद भी तुम्हें अल्लाह नसीब नहीं हो पा रहा है। फर्क सिर्फ इतना है, इसलिए दूरी होते चली जा रही है।
اگر ہم نے دین کو مان لیا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قائد مان لیا، اگر محمد رسول اللہ علیہ وسلم کو رہنما مان لیا تو آزادی چھن جائے گی، اور یہ ہمارے شیش محل، یہ ہماری گاڑیاں، یہ کاروبار ختم ہو جائیں گے۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ اللہ کو جو دینا ہے وہ آپ کو دے کر کے رہے گا۔ آپ ایمانداری سے کمائیں یا بے ایمانی سے کمائیں، اتنا آپ کے حصے میں آئے گا۔ ایک واقعہ ذکر کر دوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ایک جگہ سواری سے گیا، اپنا گھوڑا یا اونٹ لے کر کے گیا، کسی گاؤں میں مجھے ٹھہرنا تھا، میں نے وہاں پر اپنی سواری کو باندھا اور میں نے اس سواری کی لگام کو ایک آدمی کے حوالے کر دیا کہ یہ آپ تھوڑی دیر کے لیے رکھ لیجئے، میں جب واپس ہوگا تو میں آپ سے لے لوں گا۔ وہ وہی قریب میں رہ رہا تھا جہاں آپ نے سواری باندھی۔ غور کیجئے گا، ایک صحابی رسول کا واقعہ ذکر کر رہا ہوں، اس کی روشنی میں اپنے آپ کو تولنے کی کوشش کیجئے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے اس کو گھوڑے کی لگام دی اور میں اس کے بعد چلا گیا۔ اب وہاں مجھ کو 2 گھنٹے یا 4 گھنٹے یا 6 گھنٹے جو بھی لگے ہوں، جب میں واپس آیا تو میں نے دیکھا میں نے جس آدمی کو لگام دی تھی وہ لگام لے کر کے چھومنتر غائب۔ اب وہ تلاشتے میں ملا نہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سوچا کہ جب یہاں نہیں ہے وہ تو چلیے اب مارکیٹ سے خرید لیا جائے۔ اس لیے رمضانوں میں ہمارے جوتے چپل رمضانوں میں زیادہ چوری ہوتے، کیونکہ خیر و برکت کا مہینہ ہوتا ہے نا، وہ بھی ان چوروں میں یہ برکت لے کر کے آتا ہے۔ وہاں کوئی آپ کے علاوہ بھی کوئی اور آتا ہے، عبداللہ الرحمان کے علاوہ بھی کوئی رام پال اور دھرم پال اور یہ پال اور وہ پال آتا ہے، سب تو مسلمان رہتے ہیں لیکن چپلے غائب، جوتے غائب۔ افسوس اور بدقسمتی، کس چیز کے لیے تم نے اپنے آپ کو منتخب کیا ہے؟ خیر و برکت میں چپلے چھڑانے کے لیے، جوتے چھڑانے کے لیے۔ بڑی شکایتیں آتی ہیں اور میرے خیال سے یہ چیز ہر جگہ ہوگی۔ خیر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں مارکیٹ گیا، جانے کے بعد میں نے ایک دکان پر جب میں پہنچا تو میں نے اس سے کہا ذرا گھوڑے کی لگام دکھانا۔ جب اس نے گھوڑے کی لگام دکھائی تو اتفاق سے وہ میری ہی لگام تھی۔ میں نے اسے کچھ کہا نہیں، مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ کچھ صاحب بیچ کر کے گئے ہیں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں ایک صاحب بیچ کر کے گئے۔ حضرت علی یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا کتنے کی ہے؟ اس نے کہا یہ 2 درہم یا 2 دینار جو بھی ہو، 2 روپے مان لیجیے آپ کہ یہ 2 روپے کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ 2 روپے دیے اور اس کے بعد اس کو لے کر کے چلے آئے، لیکن اس سے یہ پوچھا یہ بتائیے کہ وہ بیچنے والا کتنے میں بیچ کر کے گیا؟ کہا 1 روپے میں بیچ کر کے گیا۔ اب 1 روپیہ میں منافع کا لے رہا ہوں، آپ سے 2 روپے لے لیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ واللہ جس وقت میں نے اپنے گھوڑے کی لگام اس آدمی کے حوالے کی تھی، میں نے اسی وقت سوچ لیا تھا اس کی رکھوالی کا 1 روپیہ اس کو دوں گا واپسی پر۔ اس کو 1 ہی روپیہ ملنا تھا، اگر وہ مجھ سے لیتا تو جائز تھا، لیکن اسے کمایا 1 ہی روپیہ، لیکن اس نے طریقہ بدل دیا، وہ ناجائز اور حرام ہو گیا۔ اللہ کی قسمت، اللہ کی دین پر اللہ رب العالمین نے فرمایا مجھے اپنی عزت کی قسم ہے تیری سانس اس وقت تک بند نہیں ہوگی جب تک کہ تیرے دیا ہوا جتنا میں نے مقدر کر دیا اگر ایک ایک دانہ تجھ تک نہ پہنچ جائے، مجھے اپنی عزت کی قسم تیری سانس بند نہیں ہوگی۔ یہ یقین بھی تو ہو، کیا لوگوں کے پاس نہیں تھا؟ آپ کے پاس تو آپ کو حیرت ہوگی۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگ کہتے ہیں جب آپ کا انتقال ہوا آج کے ترکے کو تقسیم کرنے کا وقت آیا، ہے کوئی مائی کا لال کسی کے پاس اتنا ہے؟ وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ترکے میں جو سونا تھا، جو ان کی میراث میں سونا تھا، اس سونے کو جب کلہاڑی سے کاٹا گیا تو کاٹنے والوں کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے۔ کس کے پاس ہے؟ دیا، اور ان لوگوں کو اتنا دیا کہ جتنا وہ دیتے تھے اس سے کہیں زیادہ اللہ رب العالمین نام سے نوازتا تھا۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان سے کہتے ہیں جب اس کنویں کو خریدنے کی باری آئی تھی، مسجد نبوی کو بنوانے کی باری آئی تھی، ہے کوئی بندہ جو اس مسجد کو بنوا دے، جگہ کو شادہ کر دے، جگہ تنگ ہو گئی ہے، لوگ جوک آتے چلے جا رہے ہیں، اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے کوئی جو جگہ خرید کر کے اس کے لیے وقف کر دے اور مجھ سے ضمانت لے، میں قیامت کے دن اللہ جنت میں اس کے لیے ایک مقام بنا دوں۔ تھوڑی ضرور اجازت ہے؟ حضرت بہت سارے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، مسجد کی جگہ خطیر رقم چاہیے تھی،
सोचा जरूर होगा, लेकिन इससे पहले कि मैं खड़ा हूं एक दूसरा सहाबी खड़ा हो जाता है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गए और खड़े होने के बाद में अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, फदा हुआ अबी व उम्मी, आप पूछिए जगह वाले से कितनी रकम की जरूरत है, किसी और से सवाल करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ने उस्मान को इतना दिया है कि मैं दे करके भी गनी रहूंगा, कमी नहीं आएगी। आप पूछिए, कीमत पूछी गई, उस्मान ने दे दी। फिर दूसरा मरहला एक और मौके पर आया, फिर जगह की तंगी दामा ने शिकायत की, तंगी की जगह की शिकायत की। अल्लाह के नबी ने फिर ऐलान किया, उस्मान फिर खड़े होते हैं। अल्लाह के नबी इजाजत दे, कीमत बोले, माने। उस्मान के पास अल्लाह ने इतना दिया है कि मुझे आपको किसी और दूसरे से लेने की जरूरत नहीं है। फिर तीसरा मौका आया, अल्लाह के नबी बज़बाने हाल खुद कहते, कत्तो या उस्मान ला तजुर्रु उस्मान मा अमिल बादल यौम, अगर आज के बाद उस्मान कोई भी नेक अमल करना छोड़ दे, बंद करे, कोई भी नेक अमल नहीं करे, तब भी उस्मान की नेकियां इतनी है कि माजर्रा उस्मान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। इतना भी देने वाले थे, खजानों की कमी नहीं थी, लेकिन कोई नहीं कह सकता एक हब्बा, एक दाना भी उन्होंने हराम का कभी लिया हो। उसवतुल हसना, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत, यही तो सीरत है, यही तो क़यादत है, यही तो आपका आइडियल और नमूना। क्या हमने कभी गौर किया है? आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वर्का बिन नौफल ने आपको जो इशारा दिया, जो इंदिया दिया, आपके बारे में जो वजाहत की, आप आ गए और उसके बाद में पैगाम शुरू किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन का दूसरी वही आती है और उसके बाद में वही का सिलसिला शुरू हो जाता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को दावत देना शुरू कर दी। आपके नबी बनाए जाने से पहले जिसके बारे में लोगों के तासुरात ये थे, जिनके बारे में लोगों के गुमान ये था कि एक गैर आदमी के पास जाकर के लोगों ने एतराफ किया, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पर जब ये मजालिम, आपके साथ भी मजालिम और सहाबा के साथ भी मजालिम हुए, इस बात को रोकने के लिए कि आपकी दीन की तालीम से रुक जाए, तो मैं दोनों का मुवाज़ना करने के लिए जिस चीज को मुझे बाद में बयान करना चाहिए था, मैं अभी पहले जिक्र कर देता हूँ। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पर आप पर इतने मजालिम सिर्फ इसी बुनियाद पर कि आप क्या कह रहे हैं। हज़रत खदीजा खुद कहती हैं, अल्लाह गवाह है, कोई एक दिन ऐसा नहीं गुजरता था कि मैं अपने सरताज के पैरों से कांटे नहीं बीनती हूँ, मैं अपने सरताज के पैरों से खून को साफ ना करती हूँ, मैं अपने सरताज के जख्मी चेहरे से खून ना साफ करती हूँ। ये डेली का मामूल बन गया था। आपका सगा चचा सबसे बड़ा दुश्मन था अबू लहब, वो इधर आप तबलीग के लिए जाते थे, पीछे से लोगों को बगलाने के लिए पहुंच जाता था। ये पागल हो गया, ये दीवाना हो गया, नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। जिस जात को अल्लाह ने पूरी दुनिया का कायद मुंतखब कर लिया हो, एक आदमी उसको पागल और मजनू का खिताब दे रहा है। आप हालात का अंदाजा को लगाइए, ये सगे लोग हैं, ये घर के लोग हैं कि इन्होंने ईंट और पत्थर मारे, वो भी सगा चचा है। सगे लोगों ने ये मजालिम किए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में। हज़रत खदीजा कहती हैं, बार बार तुम तो इतने सख्तरीन मजालिम करते थे, इतने जख्म देते थे, इतने पत्थर बरसाते थे, इतने कांटे बिछाते थे, और आपकी सगी चचानी आपके रास्ते में कांटे बिछाती थी, उन कांटों को खदीजा चुनती थी, जख्म पोंछती थी, आंखों से आंसू जारी होते थे। ये अल्लाह क्या फलसफा है, ये क्या मसला है कि जिनको लोगों को रहनुमाई करने के लिए, भलाई का दर्श देने के लिए आप खड़े हुए हैं, वही लोग भलाई के बदले में के सिले में आपको खून दे रहे हैं, आपको जख्मी कर रहे हैं, आपके रास्ते में कांटे बिछा रहे हैं। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, बाज दिन तो मैं इतना जख्मी हो जाता था कि मुझे मस्जिद तक आना, लोगों के लिए तबलीग के लिए आना बड़ा मुश्किल हो जाता था। इतने सख्त तरीन मुखालिफ माहौल में भी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत देना तर्क नहीं किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हालात साजगार है, फिर भी हम लोग तबलीग तो बहुत दूर पंज वक्त नमाज़ी नहीं हो सकते, पांचों वक्त की नमाजें नहीं पढ़ रहे हैं, ना जाने किस जोम और किस ख्याल में है। एक वक्त की नमाज के छोड़ने का जुर्म ये है, अभी रमजान गुजरे हैं, एक रोजे के छोड़ने का जुर्म ये है। आपने फरमाया, अल्लाह की कसम, अगर जानबूझ करके किसी आदमी ने एक रोजा तर्क कर दिया, अगर वो ताउम
اس روزے کی قضا میں روزے رکھتے رہے تب بھی اس کے اس بدلے کو پورا نہیں کر سکتا۔ اللہ نے جو رمضان مبارک کے مہینے کے ایک دن کا مقام اور اس کی عزت اور شرف دی ہے یا جو مرتبہ رکھا ہے، ہم نے سارے روزے کھا گئے، ہمیں احساس کوئی احساس نہیں، روزے ترک کر دیے سارے کے سارے، کوئی احساس نہیں ہے۔ کسی کو کسی کا بہانہ، کسی کو کسی کا بہانہ، کوئی خامخواہ خالی بوتل لے کر کے ڈاکٹر کے یہاں پہنچ کرے بہت بیمار ہو، روزے مولانا صاحب کیسے رکھ سکوں؟ مولانا سے مسئلہ پوچھتے ہیں کہ مولانا ایسا ہو گیا بتائیے روزہ رکھنا۔ یہ تو اللہ رب العالمین مولانا تو ظاہری دیکھ کر کے فتویٰ دے دیں گے، باقی اللہ تو عالم بذات صدور ہے، دلوں کے حالات تو وہ جانتا ہے کہ روزے تو نے کس لیے چھوڑے۔ اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اس کا تماچا کہہ کر کے نہیں پڑتا ہے کہ تو نے مجھے گالی دی تھی اس لیے تماچا مار رہا ہوں، بلکہ اس کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، تیری چار پشتیں بھی اس کو سمجھنے کے لیے قاصر ہوگی جب اللہ کی لاٹھی تیرے اوپر پڑے گی، جب اللہ کا قہر آئے گا اور لوگوں کی پشتیں بدل گئی، اللہ کے قہر کو جھیل نہ سکی، اللہ کے عتاب کو نہ جھیل سکی، اللہ کے عذاب کو نہ جھیل سکی، ہماری اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں۔ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی وہ بات بتا رہا تھا کہ آپ کو قائد متعین کیا ہے تو آپ کے پاس کچھ صفات ہوں گے۔ جب مظالم حد سے بڑھ گئے تو اللہ رب العالمین کی جانب سے ایک اشارہ ملا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب آپ صحابہ کرام سے کہہ دیجئے یہ بھی بیچارے انسان ہیں، کتنے مظالم کو برداشت کر سکتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے کیا کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لہٰذا ان سے یہ کہہ دیجئے کہ یہ قریب میں ایک ملک ہے حبش، وہاں کا بادشاہ بڑا منصف مزاج ہے، لہٰذا وہ لوگوں کے ساتھ انصاف کیا کرتا ہے، وہ بھی ذی علم آدمی تھا، کوئی ہمہ شمہ نہیں تھا، لہٰذا ان لوگوں سے کہہ دو کہ وہ مامون کی جگہ وہاں چلے جائیں۔ پہلا قافلہ گیا 12 13 14 لوگوں کا، اور اس کے بعد میں تھوڑے دیر رہنے کے بعد ایک غلط فہمی کا شکار ہوا، یہ واپس آ گئے۔ لوگوں نے بڑی اچھل کود کی، مخالفین نے نکل گئے، لہذا کیسے پکڑا جائے، اب نہیں پکڑ سکتے، سمندر کے پار کا سفر تھا، وہ باہر ایک غلط فہمی کا شکار ہوئے، اور اس کے بعد میں جب واپس آئے تو سارا غصہ یہاں اتار دیا۔ پھر تھوڑے دیر کے بعد میں حکم ہوا کہ اچھا دوبارہ چلے جائیں، دوبارہ دوسرا قافلہ 32 34 لوگوں کا جب گیا تو جانے کے بعد میں پیچھے سے یہ لوگ بھی پہنچ گئے کسی طریقے سے۔ جانے کے بعد میں شاہ روم کے دربار میں جب یہ پہنچے تو اس بار بڑے تحفے تحائف لے کر کے گئے تھے تاکہ تحفے تحائف دے کر کے اس کا ذہن اپنی طرف متوجہ کر لے، اور جن کی مخالفت میں ہم گئے ہیں ان کو یہاں سے دیش نکالا دے دیا جائے، گویا کہ یہاں بھی ان کو جائے پناہ نہ ملے۔ آپ حالات تو دیکھیں بھئی، مکہ میں نہیں رہنے دے رہے ہو تو کم سے کم دوسرے ملک میں تو جانے کے لیے سکون سے رہنے دو، وہاں تمہارا یہ کیا بگاڑ رہے ہیں بھائی؟ لیکن ان کو سکون نہیں تھا، طالبی سکون چھن چکا تھا، اضطراب تھا، بے چینی تھی، وہاں پہنچے، لیکن بادشاہ منصف مزاج ہے، ادھر تحفے تحائف تو دیے، بات تو برگلا دی ان کے خلاف، بات اپنی رکھ دی، لیکن سمجھدار تھا، منصف مزاج تھا، اس نے فیصلہ ایک دم نہیں لیا، اس نے یہ کہا اچھا بھائی جب تک فریقین کی بات کو نہ سمجھا جائے، سن لیا جائے، تب تک میٹر سمجھ میں نہیں آتا ہے، لہٰذا ادھر سے بھی لوگوں کو بلایا جائے کہ معاملہ کیا ہے۔ جب دوسرے وفد کو بلایا گیا، مسلمانوں کے وفد کو بلایا گیا، تو اب چونکہ وہ عربی نہیں جانتا تھا تو صحابہ کرام میں جو چند لوگ گئے تھے، کچھ عورتیں اور آدمی تھے، انہوں نے کہا بھی ہماری وکالت یا قیادت ہماری جو ہے وہ حضرت جعفر بن ابی طالب کریں گے۔ بادشاہ نے جعفر بن ابی طالب کو اپنے قریب کیا اور اس کے بعد میں دوسرے فریق سے کہا کہ آپ کی قیادت یا وکالت کون کرے گا؟ تو ابو سفیان کھڑے ہوئے کہ میں زیادہ قریبی ہوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا میں۔ اس کے بعد میں بادشاہ نے ایک ترجمان کو بلایا، بہت غور سے سننے کی بات ہے، مخالفت کرنے کے لیے چلے ہیں لیکن آگے دیکھیے گا کہ منظر کیا ہے۔ ترجمان کو بلایا تو ترجمان نے سب سے پہلا سوال حضرت جعفر بن ابی طالب سے یہ کہا کہ ما ھذا الدین الذی فارقتم قومکم، آخر وہ معاملہ کیا ہے، وہ دین کیا ہے کہ جس سے تم نے اپنی قوم سے مخالفت کر لی ہے، یا قوم تمہاری مخالفت ہو گئی ہے، وہ معاملہ کیا ہے، وہ دین کیا ہے، اس کے بارے میں ذرا ہمیں ڈیٹیل سے بتائیے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب کہتے ہیں میں نے ڈیٹیل سے بتانا دیا، ایھا الملک، اے بادشاہ،
हालात ये कुन्ना अहलल जाहिलिया, हम लोग जहालत के रसूमात में फंसे हुए थे। नाबुदुल असनाम, बुतों की पूजा किया करते थे। वनाकुलुल मैतता, हम मुर्दार खाया करते थे। वनातिल फवाहिशा, और हम फवाहिश के बहुत करीब थे। किसी की भी बहू बेटी की दूसरे की अपनी बहू बेटी ना समझ करके जिससे चाहते थे एक मजबूत आदमी उसकी इज्जत पर हाथ डाल देता। वनातिल फवाहिशा वयाकुलुल कवीयुज़ ज़ईफ़, जो मजबूत होता, जो ताकतवर होता, वो कमजोर को खा जाता था। वनक़ताउल अरहाम, आपने गिनती गिनी, कितनी बातें बताई, उन्होंने कितनी खामियों का जिक्र किया। सबसे पहली ये कि नाबुदुल असनाम, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि वह याकुलुल कवियुज़ ज़ईफ़, और हमें का मजबूत आदमी कमजोर को दबा जाता था, खाता था। चाहे जमीन का मामला हो, पैसे का मामला हो, लेन देन का मामला हो, उसको हजम कर जाता था, हड़प कर जाता था। और फरमाया वनक़तउल अरहाम, और हम सिला रहमी खत्म कर देते थे, कता ताल्लुक कर ले देते, बुराइयां पैदा करते थे, दीवारें खड़ी कर देते एक दूसरे के साथ। 5 खामियां बयान करने के बाद उसने कहा इसी असना में हमारे दरमियान में अल्लाह ने एक पैगंबर को फबाअस इलैना रसूलन नारिफ़ु सिद्क़हु व इफ़ाक़हु व वअदहु, हम उसके वादे को समझते थे, हमने उसकी सिद्क़ को सफा को समझा, उसकी अमानत और दयालत को समझा, हमने उसकी बहुत सारी खूबियों को देखा। और हालात ये थे जिस आदमी ने मुखालफत की है, जब उससे सवाल किया ये बताओ कि वो किस नस्ब का इंसान है, अबू सुफियान कहता है कि वो साहिब ज़ु नसब, बहुत बड़े नस्ब का आदमी है, सबसे ऊंचे खानदान वाला आदमी है। आपने फरमाया, बादशाह ने कहा ये बताओ क्या उसके घराने में कभी कोई बादशाह पैदा हुआ? अबू सुफियान ने कहा कि नहीं, कोई बादशाह नहीं हुआ। ये बताइए कभी उसने तुम्हारे साथ कोई गद्दारी की? कहा नहीं, कभी कोई गद्दारी नहीं की। कभी कोई वादा खिलाफी की? अबू सुफियान ने कहा कोई वादा खिलाफी नहीं की। कभी उसने अमानत में खयानत की? कहा कभी नहीं की। कहा ये बताइए उसकी इत्तिबा पैरवी अशरफुन नास यत्तबिऊनहु अम ज़ुअफ़ा, क्या गरीब लोग इसकी इत्तिबा कर रहे हैं या बड़े बड़े लोग इसकी इत्तिबा करते हैं? उसने 7 सवाल रखे। अबू सुफियान ने कहा ज़ु नसबिन, बड़े आला नस्ब का इंसान है, कभी भी उसने हमारे साथ गद्दारी नहीं की, कभी हमने उसकी बेइंसाफी नहीं देखी, कभी हमने उसकी अमानत में खयानत नहीं देखी, कभी उसने हमें गाली नहीं दी है, कभी उसके घराने में उसके बाप ने कोई हमसे कभी बादशाह होने का दावा नहीं किया है, उसने कभी किसी को गाली नहीं दी है, और उसके साथ हमेशा ज़ोफा कमजोर लोग थे। नज्जाशी ने एक जमीन से तिनका उठाया और उठाने के बाद में कहा, उसने कहा अल्लाह की कसम ये लोग जो कह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद उसने एक बात और कही कि आपके दीन में भी दाखिल नहीं होते। ईसा बिन मरियम को ये ना जाने क्या कुछ कहते हैं। ईसा बिन मरियम के बारे में जब पूछा तो सूरह मरियम की पूरी तिलावत कर दी। उसके बाद उसने तिनका उठाया और तिनका उठाने के बाद ने कहा अल्लाह की कसम जितना इन लोगों ने ईसा बिन मरियम के बारे में जिक्र किया है, एक तिनके के बराबर भी हजरत ईसा बिन मरियम की जात में इजाफा नहीं हो सकता। बिल्कुल कमा हक को बयान किया है। और उसने कहा वलो अन्ना हाज़ा मा तक़ूलु हक़्क़ा, तुम लोगों ने जो कहा है, अबू सुफियान तूने जो कहा, जिन बातों का इतराफ किया, जिन औसाफ का इतराफ किया, वलो काना हक़्क़ा, अगर ये चीजें हक है फसतमलिकु कदमा मौज़ा कदमा हाज़ा, तो यकीनन वो मेरे जहां तक कदम है शाह रूम तक उसकी हुकूमत करीब पहुंचने वाली है। और अल्लाह गवाह है, अगर मुझे वो अय्याम मिले, अगर उसकी जिंदगी का वो मौका मुझे मिला, अगर उस नबी तक मुझे रसाई मिली, तो मैं उसके कदमों को, आप बुखारी शरीफ उठा करके देखिए, तो मैं उसके कदमों को धो डालूंगा। ये उसने अपने अकीदे के एतबार से कहा। इतनी इज्जत और शर्फ वाला इंसान है, तुम्हें मिल गया है, तुम उसकी कदर नहीं करते हो। और कदरदानी का हाल ये हो, वो आदमी अमानत में खयानत क्या कर सकता है? जब इन लोगों ने जुल्म ढाते ढाते मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूर कर दिया। आज आप किसी भी आदमी को अपने घर से निकालना, जा
जान दे देगा लेकिन अपने घर से नहीं निकलेगा। लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात वो जात है कि जितने लोगों के मजालिम सहने के बाद में जब यह इंतहा को पहुंच गई तो आपने मक्का छोड़ना गवारा कर लिया। अब बेहतर इसी में है कि मक्का को छोड़ दिया जाए। अब मजीद इनके मजालिम को सहने की ताकत अल्लाह को दे सकता है, लेकिन इससे ज्यादा ज़रख़ेज़ ज़मीन शायद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वहां तैयार कर दी है। मदीना का रुख किया लेकिन बड़ा खुफिया अंदाज में, ताकि ये चीज शो ना हो, और हो सकता है कि जाहिर हो गई तो उसका रद्द अमल कुछ शिद्दत के साथ या शदीद वसाइल के साथ में पैदा हो। प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को बुलाया। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया और बुलाने के बाद में दो बातें बताई हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। हजरत अली से कहा कि अली सुनो, तुम्हें दो काम करना है। कहा अल्लाह के नबी बताइए क्या काम करना है। आप देखिए, जिस आदमी को बेदखल आप कर रहे हैं, जिस आदमी को उसके घर से निकाल रहे हैं, जिस आदमी को उसकी बस्ती से निकाल रहे हैं, और आपकी अगर रकम उसके पास में हो तो वो तो भागता हुआ जाएगा, मेरा 10,000 का मकान है, इसके 20,000 मेरे पास है। भगा दे, क्या करेगा तू, मेरा मकान लगे, तेरे तो 20,000 मेरे पास है। लेकिन नहीं, कयामत तक उंगली उठेगी कि मक्का के लोगों ने जब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाला था तो मक्का के लोगों की अमानतें लेकर के मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे, जो अल्लाह को बर्दाश्त नहीं, जितने नबुव्वत से पहले भी जिसकी अमानत की, ईमानदारी की, वफा की थी, ख्याल रखा था, वो उसके बाद में ख्याल न रखे। कहा अली मेरे पास में मक्का के कुछ लोगों की अमानतें रखी हुई है, लिहाजा मैं रात की तारीख में निकलूंगा, अल्लाह का हुक्म आ चुका है, इन लोगों ने मुझे जाने पर मजबूर कर दिया है, वरना मैं अल्लाह की सरजमीन को छोड़ने वाला नहीं था। वल्लाहि इन्नका लखैरुल अर्ज़, जब अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की सरहद को छोड़ रहे हैं, आप अपनी ऊंटनी पर सवार हैं, आपने मक्का की तरफ को रुख किया, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ उठता है, आप कहते हैं इन्नका लखैरुल अर्ज़, अल्लाह की कसम है मक्का की सरजमीन पूरी कायनात में सबसे बेहतर तू जमीन है, वाहिब अल्लाह है, सबसे ज्यादा महबूब अल्लाह की निगाह में तू है। लेकिन ये मेरी बदकिस्मती कहूं या मक्का की बदकिस्मती कहूं, इन लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया मक्का तुझे छोड़ने पर, वरना अल्लाह की कसम आखिरी दम तक मैं मक्का को छोड़ने वाला नहीं था, इतनी ज़रख़ेज़ ज़मीन को छोड़ने वाला नहीं था, इतनी बेहतर ज़मीन को छोड़ने वाला नहीं था, इतनी खैर वाली ज़मीन को छोड़ने वाला नहीं था। लेकिन अफसोस कि मक्का के लोगों ने मेरी कदर नहीं की और मुझे मक्का छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उस वक्त प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितना कलक हुआ होगा, कितना आपको एहसास हुआ होगा, लेकिन एहसास के बावजूद कहते हैं कि अली आज मेरा मक्का को छोड़ने का आखिरी दिन है, रात की तारीकी में मैं निकलूंगा, लेकिन कोई भी आदमी ये ना कहे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए, हमारी अमानतें ले गए। आपको एक तरफ मार भी रहे हैं, सता भी रहे हैं, कांटे भी डाल रहे हैं, लेकिन सुबह को आते हैं ये हमारा सोना रख लीजिए, आज से ज्यादा महफूज जगह कोई नहीं है, आज से ज्यादा अमानतदार कोई नहीं है। बताइए, एक तरफ आपको तकलीफ भी दे रहे और दूसरी तरफ अपनी अमानत भी ला करके रख रहे हैं। ये एक दोहरा किरदार था अहले मक्का का मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कुरान ने एक जगह जिक्र किया है, लेकिन ऐ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके उम्मतियों का हाल तो ये है, अगर चंद सिक्के भी उनके पास अमानत के तौर पर रख दिए जाए तो जिसने अमानत रखी है, जिसने पैसा दिया है, जब तक उसकी चप्पलें ना घिसवा देंगे ये पैसा देने वाले नहीं है। आज हम अमानतों में खयानत करने वाले बन गए, वादा खिलाफी करने वाले बन गए, दूसरों को जुल्म करने वाले बन गए, दूसरों को धोखा देने वाले बन गए, सारे औसाफ़े खबीसा हमारे अंदर आ गए और हर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहदाई है। एक तरफ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में ये जाती, तो दूसरी तरफ शाम को खैरख्वाही के लिए जाते हैं। आज आपने अपना दस्तूर क्यों बदल दिया? आज मिसालें दी जाती थी ईमानदारी के मुसलमानों की, हक गोई की मिसालें दी जाती थी, सिद्क़ व सफा की,
लोग मुंसिफ बना करके ले जाते थे। अगर दोनों के दरमियान है कि मुसलमान से ज्यादा मुंसिफ कोई नहीं है, सही माने में इंसाफ करने वाला ये है। लेकिन आज जो दाग लगा, सबसे बड़ा बेईमान भी मुसलमान को कहा जाता, सबसे बड़ा झूठा भी मुसलमान को कहा जाता, सारे उलूम का खोपड़ा तुम्हारे सर पे फोड़ दिया जाता। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है। ये हमारा किरदार कैसे हम इत्तबा करेंगे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाते हैं, हजरत अली से कहते अमानतें रखी हुई हैं। इसी को नज्जाशी से उन्होंने मोतरफ होकर के कहा था कि कभी हमने उसको बदअमानती करने वाला, खयानत करने वाला नहीं देखा। हजरत जाफर ने कहा था, हमने जब अल्लाह ने भेजा नारिफु नसबहु व अमानतहु व वअदहु व सिद्क़हु व सफा, हमने उसके सिद्क़ को, सफा को भी देखा। उसके बाद उसने कहा माता तामुरहु, वो तुम्हें क्या हुक्म देता, तामुरहु तुम्हें क्या हुक्म देता है। आज हजरत जाफर बिन अबी तालिब ने कहा वयामुरु बिस्सलात, हमें नमाज का हुक्म देता है, वयामुरु ज़कात, ज़कात का हुक्म देता है, वयामुरु अमानत, अमानत का हुक्म देता है, व अंताकुल हलाल, हलाल खाओ, हराम मत खाओ। चंद सिफात उसने जिक्र किया। उसके बाद में अबू सुफियान से कहा कि ये लोग मेरे यहाँ रहेंगे, आप बखुशी जा सकते हैं। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार था। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों के औसाफ थे। काश अगर यही औसाफ बदल जाए तो आज हम तक चले आते तो शायद हमारी रुसवाई के ये दिन ना होते। हमारे साथ भी वही तमगा लगा होगा जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों के साथ में लगा है। इसलिए अल्लाह ने फरमाया खासतौर से लोगों लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी दुनिया का कायद बना करके भेजा। आपने क़यादत की और हर जगह आपकी क़यादत का डंका, आपके इंसाफ का डंका, आपकी तालीम का डंका, आपके उलूम व फुरूर का डंका, आपकी सच्चाई का डंका हर जगह बजा। लेकिन आज हमारी कैफियत, सिर्फ एक वाक़या बयान करूंगा। एक साहब मौलाना शहाबुद्दीन साहब मदनी के एक मर्तबा इत्तेफाक से कहीं सुनने का मौका हुआ था, तो आपने जिक्र किया था, मैं उसी को जिक्र कर रहा हूं। मैंने किताब में नहीं पढ़ा है, जो शेख की जुबानी मैंने सुना, मैं उसको अचानक बात आ गई तो मैं जिक्र करता हूं। हजरत शेख शहाबुद्दीन साहब ने एक मौके पर कहा था कि एक शख्स जो है किसी गैर मुल्क में नौकरी करने की गरज से गया, बेचारा गरीब होगा तभी तो नौकरी करने के लिए जाएगा। वहां किसी ईसाई के यहाँ वो नौकरी करता था, लेकिन उसका मंशा ये था कि मैं थोड़ी थोड़ी रकम घर ना भेज करके मैं उसको इकट्ठा कर लूं और जब मेरे घर जाने का वक्त आएगा तो मैं मालिक से पूरी खतीर रकम लेकर के घर जाऊंगा, मेरा घर जाकर के कोई काम चल जाएगा। बात भी बेहतर थी, सही भी थी, सोचना भी बेहतर था। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो 2 साल या 3 साल या 4 या 10 साल जो उसने अरसा गुजारा, इस अरसे में उसके पास रकम बहुत खतीर जमा हो गई। भाई अगर 3000 रुपए अल्लाह माफ फरमाए, इंतकाल फरमाए, मेरे यहाँ का वाकया, उनके अल्लाह ने इतनी जमीन दी थी कि एक बार उश्र में, शशमाही में 6 महीने के उश्र में, चाहे गेहूं का या धान का, उनके पास 5 कुंटल गल्ला हुआ। उश्र में 5 कुंटल गल्ला हुआ। अब आप अंदाजा लगाइए, 20-22 दिया जाता है। 5 कुंटल गल्ला उनका उश्र में निकला, कितना गल्ला हुआ होगा? तो उन्होंने कहा कि अच्छा कमेटी के लोगों से या मौलाना से कि मौलाना साहब इस बार नहीं, चलिए आपकी गेहूं का ही धान की फसल में हम दोनों का मिला करके दे देंगे। जब धान की फसल आई तो 5 का 10 हुआ, उतना ही मान लीजिए वजन, जबकि धान को गेहूं के एतबार से ज्यादा पैदावार होती है, 10 ही मान लीजिए, 5 + 5। जब 10 का नंबर आया के साथ 5 कुंटल आपका धान हुआ और 5 कुंटल गेहूं था। अब जब 10 कुंटल का मसला आया तो दिल में हड़कंप मचा। 10 कुंटल कौन दे? इकट्ठा हो गया और दिल पर सांप लौटने लगा। उसकी 10 साल की कमाई थोड़ी थोड़ी करके जिस गरीब ने खून पसीने से इकट्ठी की थी, आज 10 साल के बाद उसके घर जाने का नंबर आया तो उसने कहा मालिक साहब मेरी रकम दे दीजिए, अब मैं घर जा रहा हूं। मालिक ने कैसी रकम? मालिक ने कहा कैसी रकम? मेरे पास तुम्हारी क्या रकम है? अरे मेरे पास कुछ नहीं है, तुम 1 महीने से काम कर रहे हो, तुम्हारे पास कोई लिखे, कोई सबूत? बताइए बेचारा गरीब क्या करेगा? गैर मुल्क में कोई उसका शनासाई भी नहीं है, क्या करेगा?
मजबूर होकर के जितना भी उससे मुमकिन हो सकता था बड़े लोगों के पास पहुंचा, असर रसूख वालों के पास पहुंचा, साहब फला आदमी मेरे पैसे नहीं दे रहा है, दिलवा दीजिए, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, मेरा तो सब कुछ लुट गया। जो भी अरमान गरीब के होते उसने जितनी भी मिन्नतें कर सकता था की। लोग जाते थे, फोन करते या जो भी तरीका उन्होंने इख्तियार किया हो, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई क्या, देखिए एक चीज और बताऊं, ये दुनिया का एक दस्तूर बन गया है, गरीब आदमी की कहने वाला कोई भी नहीं। अगर गरीब और अमीर में तनाजा हो जाए और गरीब अगर शिकायत लेकर के पहुंचे और सामने वाला समझ लेता है कि गरीब 100% सही है, तब भी जानते हैं ये हिम्मत नहीं होगी कि अमीर से जाकर के कहें कि तूने गरीब के साथ ये ज्यादती क्यों की। ऐसा नहीं होगा, बल्कि ये होगा कि तुझे उससे उलझने की जरूरत ही क्या थी। गरीब को डांटेगा, तुझे उससे उलझने की जरूरत ही क्या थी, तुझे तो मालूम है कि वो पैदाइशी बेईमान है। लेकिन उससे जाने के कहने की हिम्मत नहीं है कि उससे कहे कि तू बेईमानी क्यों कर रहा है, बल्कि उसको डांटेगा। ये दस्तूर बन चुका है। उससे ही कहा कि भाई अब कोई चारा नहीं, वो तो मान ही नहीं रहा। मानेगा तो तब जबकि मोहम्मद रसूलुल्लाह तुमको कायद मानो। एक करीब के गांव का आदमी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बस्ती में मक्का में आया, सामान लेकर के आया। अबू जहल खड़ा हुआ था। अबू जहल ने कहा कि कितने का है, उसने माल ले लिया, अंदर घर रख करके आया और उसके बाद में कहा कि पैसा कल ले लेना। बेचारा गया और उसके बाद में जब कल आया तो उसने टाल मटोल कर दी। एक के पास पहुंचा, दूसरे के पास पहुंचा, पूरी प्लान था। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, ये पैसा दोबारा से मोहम्मद ही दिलवा सकते हैं और कोई किसी के बस की बात नहीं। गोया कि उन्होंने ये इस्तेहजा के तौर पर कहा, मजाक के तौर पर, आपकी हंसी बनाने के लिए कि वही ज्यादा जो इंसाफ परस्त है, आप जाइए मोहम्मद के पास और वही जाकर के आपका पैसा दिलवा सकते हैं। वो बेचारा गया। जाने के बाद में अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े थे और जाने के बाद में कहा चलो मैं चलता हूं अबू जहल के पास। अबू जहल के घर जाकर के दरवाजे पर दस्तक दी। कहा अबू जहल, कल तूने किसी गरीब का माल खरीदा था, वो माल आदमी पैसे लेने के लिए आया, तू क्यों नहीं देता है। अबू जहल ने एक लफ्ज नहीं बोला। अंदर से ही जब सामने आया तो घर से पैसे लेकर के आया। लोग तमाशा देख रहे थे, वो जानते थे मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ अभी क्या सुलूक होने वाला। लोग तमाशाई बनकर के तमाशा देख रहे थे, लिए पहुंचे हुए थे। अंदर से अबू जहल आया। अबुल हकम कहा जाता था, लोगों के फैसले किया करता था। अंदर से आया और चुपके से जेब से पैसे निकाले और उस गरीब को दे दिए। अल्लाह के नबी ने अपना रास्ता लिया, कहा जाओ अपने घर जाओ, और प्यारे नबी अपने घर। उसके बाद में कहते क्यों नहीं, अब तो आपको बड़े सूरमा बनते हो, न कुछ कहना सुनना, अंदर से पैसे लेकर के चले आए। कहा पैसे, कहा जिस वक्त मोहम्मद ने मेरे दरवाजे पे दस्तक दी थी, अगर मैं पैसे लेकर के नहीं आता, अल्लाह की कसम, एक बहुत बड़ा जिन टाइप का कोई ऊंट अपने मुंह में आग का गोला लेकर के मेरी तरफ को आ रहा था, उससे बचने का सिर्फ यही सबब था कि अबू जहल जाकर के पैसे दे दे। अल्लाह कहीं ना कहीं मदद करता है। जब उसने सारे जतन कर लिए, कहीं से पैसा नहीं मिला, लास्ट में उसने कहा कि चलिए अब चलते हैं पादरी के पास, आलिम के पास चलते हैं। और आलिमों का मकाम और कद्र तो बहुत ज्यादा और लोग करते भी हैं, लेकिन अफसोस की कमी हमारी भी कुछ रहती है, जो अदब और एहतराम में लोगों ने कमी कर दी है। और बाकी बहुत सारी जगह तो अदब और एहतराम का इतना मकाम ऊंचा बुलंद कर दिया है कि कुछ खैर कहा नहीं जा सकता। खैर बहरहाल वो एक पादरी के पास गया और पादरी से उसने अपने बेचारे ने जब दास्तान रखी कि भाई ऐसा ऐसा मामला है, पादरी ने कहा अच्छा। पादरी ने अपनी जेब से कलम निकाला, गौर कीजिएगा मुसलमानों, पादरी ने जेब से कलम निकाला, अपनी डायरी का एक छोटा सा टुकड़ा लिया और उसने उस पर एक जुमला लिख करके उसको बंद कर दिया। कहा खोलना नहीं, कहा जाओ ये जाकर के पर्चा उसको दे देना। वो गरीब बेचारा पर्चे को लेकर के उस मालिक के पास पहुंचा। पहुंचने के बाद में मालिक ने उस पर्चे को जब देखा तो देखने के बाद में अंदर गया, तिजोरी से पैसा निकाला, सारा पैसा उठा करके उसको दे दिया। आप कितने दूर अंदेशा, आप अंदाजा लगाइए अच्छा उसमें क्या लिखा हो सकता है। उस पर्चे में कोई लंबा खत नहीं था, एक जुमला लिखा था सिर्फ,
آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ لگائیں اندازہ، بتاؤں گا میں، آپ کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا کہ اس میں کیا لکھا ہو سکتا ہے۔ اس نے صرف ایک بات کہی، اس نے جب وہ جانے لگا مزدور پیسہ لے کر کے، اس نے کہا سر ذرا یہ بتا دیجیے اس پرچے میں آخر لکھا کیا تھا جو آپ نے بلا کچھ کہے ہوئے اور آپ نے مجھے رقم دے دی؟ تو اس نے کہا بھائی تجھے کیا مطلب ہے، تیری رقم تجھے مل گئی، اب تجھے اور سے کیا مطلب ہے، تجھے آم کھانا یا تجھے پیڑ گرنا ہے، تجھے تیری رقم مل گئی۔ اس نے کہا نہیں مل تو گئی، لیکن آخر اتنی میری جفا کشی، اتنی وہ کرنے کے بعد میرا مشقت مجھے حاصل نہیں ہوا، پادری نے ایسا کون سا تمہیں جو ہے وہ تریاق دے دیا کہ تم نے کہا؟ اس نے کہا پادری، میرے پادری نے مجھے گالی دی ہے۔ کہا گالی کیا ہے؟ کہا پرچے میں یہ لکھا ہے کہ تو یہ بتا کہ مسلمان کب سے ہو گیا۔ شاید ابھی اس گہرائی کو نہیں پہنچ پائیں گے آپ۔ تو یہ بتا کہ مسلمان کب سے ہو گیا۔ یہ بےایمانی کرنے کا خطاب گویا کہ انہوں نے تمہارے سر لگا رکھا ہے کہ مسلمان بےایمانی کیا کرتا ہے، عیسائیوں میں بےایمانی نہیں ہوتی ہے، تو یہ میرے لیے گالی ہے کہ مجھے مسلمان بنا دیا میرے پادری نے، جو مجھے برداشت نہیں ہے۔ لیکن اس کو نبی کی ہسٹری کا پتہ نہیں، جس نبی کے زخموں کو طلبوں کو زخمی کیا گیا ہو، اور وہ نبی آخری وقت میں بھی لوگوں کی امانتیں واپس کرنے سے گریز نہ کرے، اور وہ نبی جو اپنی امت کو یہ تعلیم دے اگر کسی کی بھی ایک روپیہ بھی اگر تم نے امانت میں خیانت کی ہے تو قیامت کے دن تمہیں وہاں پر اللہ کا عذاب رکھنا پڑے گا۔ اگر کسی کی ایک بالشت زمین آپ نے ہڑپ کی ہے تو زمین کے 7 طبق کا توپ بنا کر کے تیرے گلے میں ڈالا جائے گا۔ جو نبی اپنی امت کو آخرت کے عذابات سے اتنے ڈراتا ہے خیانت کی بنیاد پر، اس پر لیبل لگاتے ہیں کہ گویا کہ مسلمانوں کے لیے خیانت ہے، مسلمان خائن ہوتا ہے، خیانت کرنے والا مسلمان ہوتا ہے۔ نہیں، کبھی نہیں۔ اللہ کے نبی تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کیا کچھ نہیں کیا ہے۔ آپ کے بستر کو گندا غیروں نے کیا، آپ کی مسجد میں پیشاب غیروں نے کی ہے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کیا سلوک کیا ہے۔ آئیڈیل دیکھو، نمونہ دیکھو، یہ کردار ان کی اپنی پوری زندگی میں اٹھا کر کے دیکھو، اپنے قائدین کی زندگی میں اٹھا کر کے دیکھو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے۔ ایک واقعہ ذکر کروں گا، میرے ناظم جلسہ نے حکم دیا ہے کہ آپ 5 بجے تک بیان کریں، کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اصل میں دیکھیے ایسا ہے، اب میں ان تمام چیزوں کا قائل کری ہوں، لیکن میرے ساتھ بڑی ذمہ داریاں ہیں، میں بہرحال آ گیا ہوں۔ 2 جگہ کی ذمہ داری، مجھے مدرسہ دیکھنا، اس کے بعد بھٹے پہ جانا رہتا ہے، لیکن پھر بھی میں آ گیا ہوں بڑی مشکلات سے۔ چلیے خیر بہرحال آیا ہوں تو اللہ رب العالمین سے دعا، یہ اللہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کو تو عملی جامہ پہنانے کی ہمیں توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ رب العالمین محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا شہدائی بنا دے، امتی بنا دے، آپ کے اصولوں کو فالو کرنے والا بنا دے، آپ کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے، تبھی ہم لوگ صحیح معنی میں آپ کی زندگی کے وہ نقوش پا سکتے ہیں۔ آپ کو اپنی زندگی میں اتار کر کے اس پر عملی جامہ عمل کریں، تبھی ہمارے لیے آپ آئیڈیل اور نمونہ صحیح معنی میں ہم لوگ کہلانے کا حقدار ہیں۔ آپ کے ساتھ تو لیبل لگا، آپ آئیڈیل اور نمونہ آئے، لیکن امتی اسی وقت میں آپ کے صحیح امتی ہوں گے جب آپ کے ہر حکم پر چلیں، چاہے وہ غمی کے تعلق سے ہو، خوشی کے تعلق سے ہو، شادی بیاہ کے تعلق سے ہو، امیروں کے تعلق سے ہو، غربا کے تعلق سے ہو، مزدور طبقے کے تعلق سے ہو، علم طبقے کے، گویا کے تمام طبقات کے تعلق سے آپ کے یہاں رہنمائی موجود ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس طبقے کے لوگ اس چیز کی رہنمائی کے لیے وہ تلاشے کہ وہ کہاں ملے گی تو صحن کعبہ میں بیٹھ کر کے درس دینے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھو۔ میں بات کو ذکر کرتا ہوں آگے۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رفقا کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اپنے رفقا کے درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک شخص باہر سے آتا ہے۔ باہر سے آنے کے بعد میں چونکہ وہ ایسے علاقے سے آ رہا تھا جہاں لوگ اپنے حکمرانوں کی، اپنے شہنشاہوں کی بڑی تعظیم کیا کرتے تھے، لوگ جھک کر کے سجدہ کیا کرتے تھے، لوگ ان کی طرف کو پیٹ نہ کرتے تھے، ان کے شہنشاہ حکمراں بڑے تخت و تاج پر بیٹھتے تھے، بڑا روب اور دبدبہ رہتا تھا۔ جیسے آج ہی سمجھ لیجیے جو جس عہدے اور منصب کا مالک اس کے ساتھ ویسے ہی VIP گاڑیاں رہتی ہیں، ویسی VIP ان کے مکانات اور VIP
फोर्सेस भी रहती है, सिक्योरिटी गार्डेज भी रहते हैं। ये तो हजरत उमर थे कि उनके आगे पीछे कोई भी नहीं है। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में दाखिल हो गए तो लोग अबू बकर को नबी समझ करके हाथ चूम रहे हैं या उनका इस्तकबाल कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हजरत अबू बकर बड़े थे। दोनों में इतना भी फर्क नहीं था कि मक्का के लोग जिन्होंने शक्ल नहीं देखी थी वो अबू बकर को ही नबी समझ करके आप कोई आइए तशरीफ लाइए या सलाम करना इज्जत दे रहे थे। अबू बकर कहते थे भाई मैं नहीं हूं, ये सरदार तो ये हैं, आप इनसे वो इस्तकबाल करें, इनके साथ वो सुलूक करें। ये तो सादगी थी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आज हमारे दरमियान सादगी कहां है? हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, बातें तो बहुत सारी आती जाती है ज़हन में। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का वो वाक़या जो बैतुल मक़दिस जो फतह किया था, 2 ही बार में फतह हुआ और शायद अब तो हालात नहीं लगते हैं। एक उमर इब्ने खत्ताब ने, देखिए सिर्फ उमर इब्ने खत्ताब के उसूलों की बुनियाद पर लोगों ने बैतुल मक़दिस दे दिया था, वो झगड़ा नहीं हुआ। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बैतुल मक़दिस को फतह किया। जब वहां तक पैगाम पहुंचा तो उन्होंने ये कहा, बैतुल मक़दिस के कायदीन ने या खलीद बरदारों ने या वहां की हुकूमत ने कहा अच्छा ऐसा करो, तुम अपने कायद को हमारे यहां बुला लो, आप अपने रहनुमा को हमारे यहाँ बुला लो और उसके बाद में बात करते हैं और जिसके भी पक्ष में फैसला हो जाए। मुसलमानों ने पैगाम भेज दिया हजरत उमर इब्ने खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु के पास कि यहाँ की हुकूमत आपको बुला रही है। उस वक्त में हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा थे। मुसलमानों, ये चीजें सिर्फ हमारी किताबों में दर्ज होकर के रह गए हैं, इससे हम इबरत और सबक हासिल नहीं करते। हालांकि ये तमाम चीजें हमें इबरत और दर्स के लिए और उस पर अमल करने के लिए दी गई हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को जब पैगाम मिला कि बैतुल मक़दिस के हुक्मरान आपको बुला रहे हैं, तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने काफिला तैयार किया और अपने रुफ़क़ा के साथ में चल दिए। बड़ा मशहूर वाक़या और आपको भी मालूम होगा, लेकिन जितने अफराद थे सारे अफराद के लिए सवारियां मुहैया नहीं थी। एक पर 2, किसी पर 3 ये सवारियां थी, लेकिन उन्होंने ये तय कर लिया था भाई ये तो बड़ा लंबा सफर है, मेरे ख्याल से तो मुल्क के शाम बड़ा दूर बैठेगा, बैतुल मक़दिस हजारों किलोमीटर बैठेगा। अब इतना दूरी पर एक आदमी पैदल चल करके सफर करे ये भी मुमकिन नहीं था। लिहाजा उन्होंने मंजिलें तय कर ली कि मिसाल के तौर पर 5-5 मील चलेंगे, 5 मील मैं बैठ करके जाऊंगा तो जो आदमी नकेल पकड़ करके जाएगा वो पैदल चले, उसके बाद अगली 5 मंजिल पर मैं नकेल पकड़ करके जाऊंगा और पहले वाला सवार हो जाए। उसमें कायद, रहनुमा, अमीर, गरीब, हुक्मरान, महकूम कुछ नहीं था, इंसाफ था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी जा रहे थे, आपके साथ जो गुलाम था, आप इत्तेफाक देखिए, एक इत्तेफाक था। कोई पहले से तो उन्होंने मंजिलें तय नहीं की थी कि जब वहां पर पहुंचेंगे तो उमर की बारी पैदल चलने की आई थी। जब बैतुल मक़दिस में जिस वक्त में दाखिल हो रहे थे, इत्तेफाक देखो कि अमीरुल मोमिनीन की बारी पैदल चलने की थी और गुलाम की ऊंट पर सवार होने की थी। सिर्फ इतने इंसाफ को देख करके बैतुल मक़दिस के लोगों ने खरीद हजरत उमर के हवाले कर दी कि जिसके यहाँ इतने अमानतदार, इतने मुनसिफ मिजाज लोग हो, उनकी बागडोर को, उनकी क़यादत को रोकने वाला कोई नहीं है। एक मौके पर आपकी बेटी ने कहा या सहाबा किराम ने कहा कि उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, आप एक बात, ये आपके जो कपड़ों पर पेबंद लगे हुए हैं ये हमें अच्छा नहीं लगता है। लोग वफूद आते हैं, दूसरे मुल्कों के मिलने के लिए आते हैं और वो ये देखे कि मुसलमानों का अमीर इतना गरीब है कि उसके कपड़ों में पेबंद लगे हुए हैं, लिहाजा हम तमाम लोग मिलकर के आपके लिए एक अच्छा सा लिबास बना देते हैं जो सिर्फ आप उस वक्त पहनेंगे जब दूसरी जगह के लोग वफूद आपसे मिलने के लिए आएंगे, दूसरे शहरों के लोग आपसे मिलने के लिए आए। भाई इसमें हमारी भी इज्जत है कि हमारा भी अमीर ऐसा है। हजरत उमर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने देखा, आपके कपड़ों में पेबंद लगे हुए रहते थे और तुम मुझसे ऐसी चीज का मशवरा दे रहे हो तुम लोग कि मैं बेहतर और अच्छा कपड़ा बनवा सकूं। कहा नहीं, अगर अच्छा, इज्जत और बरतरी अल्लाह को देना है तो सादगी में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा में सादगी है और ऐसे ही सादा मिजाज लोगों को वो तरक्की भी देगा।
اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آتا ہے. اب چونکہ وہ ایسے علاقے سے آیا تھا کہ وہاں کے لوگ اپنے بادشاہ کی بڑی عزت و تکریم کرتے تھے. ناظرین صاحب آپ نے تو وقت بڑھا دیا, لیکن نہ جانے لوگ بیچارے کیا سوچتے ہوں گے کہ مولانا تو مسلسل وقت بڑھاتے چلے جا رہے ہیں, بہت وقت ہو رہا ہے, بیچارے تھکن محسوس کر رہے ہیں. چلیے خیر, اچھا 4 منٹ اور ہے, دونوں کے حکم کی تعمیل ہو جائے. آپ سے معذرت کرتا ہوں, ناظرین صاحب کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں. ایک شخص آیا, آنے کے بعد میں چونکہ اس کے ذہن میں کہ یہ اندر یہ تھا کہ بھئی لوگ قائدوں کی, حکمرانوں کی بڑی تعظیم کرتے ہیں, سجدے کرتے ہیں, بڑا تاج پوشی ہوتی ہے, تاج ہوتے ہیں, بڑی بڑی کرسیاں ہوتی ہیں, بڑے تخت ہیرے جواہرات جڑے ہوئے ہوتے ہیں ان کے تختوں پر, تو مسلمانوں کا بھی قائد ایسا ہی ہوگا, مسلمانوں کا بھی نبی ایسا ہی ہوگا. وہ جب پہنچا تو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اپنے احباب کے حلقے میں بیٹھے ہوئے تھے. آنے کے بعد میں اس کے ذہن میں ایک تصور تھا کہ اس انداز میں ہوں گے. آیا, آنے کے بعد میں پوچھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ کسی نے اشارہ کر دیا کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کو دیکھا. اس نے جب گفتگو شروع کی تو حدیث کے اندر آتے الفاظ کا ترجمہ یہ کراؤں کہ اس کے پورا بدن کانپنے لگا مارے خوف کے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف کی وجہ سے, آپ کے روب اور دبدبے کی وجہ سے وہ کانپنے لگا. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھا, آپ نے آواز دی, اے اللہ کے بندے آخی لست علی بملکن, میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں بلکہ انا ابن امرأۃ تاکل القدید, میں ایک ایسی ماں کا بیٹا ہوں جو گوشت کو سکھا سکھا کر کے رکھ لیتی تھی اور ہفتوں اور مہینوں میں جا کر اس کو پکا کر کے کھاتی تھی. اتنی غریب عورت کا میں بیٹا ہوں, مجھے تاج و تخت کے لیے اللہ نے نہیں بھیجا ہے, میں بڑا سمپل اور سادہ انسان ہوں. تو اپنی بات کو رکھ, کس لیے آیا ہے؟ آپ کے قدموں میں جھک گیا, آپ کے قدموں میں گر گیا. یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی, اور اسی میں آپ کو وہ مقام اور عزت آپ کے صحابہ کو ملی. آپ کو تو اللہ نے دیا, صحابہ کو آپ کی اتباع میں دیا. کاش اگر اسی اتباع میں ہم بھی لگ جائیں تو انشاءاللہ العزیز ہمارے ساتھ بھی وہ پروقار ماضی ہمارا واپس آ سکتا ہے, اور ہم بھی سرخرو ہو سکتے ہیں, لوگوں کی ذہن و دماغ ہمارے سے بدل سکتے ہیں. اس لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ اللہ نے جو ہمیں حکم دیا ہے, لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جو آپ کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنا کر کے بھیجا, آپ اسی کے تحت کام کریں. غمی میں بھی آپ اتنے سست نہ ہو, پریشان نہ ہو. غمی نبی کے ساتھ بھی ہوئی ہے, آپ کے بچوں کا بھی انتقال ہوا, آپ کے نوازوں کا بھی انتقال ہوا ہے. انتقال کے موقع پہ آپ نے جزا فضا نہیں کیا, آپ نے گریبان چاک نہیں کیا, آپ نے وابیلا نہیں کیا. اگر آپ کو خوشی ہوئی ہے, خوشی کے موقع پر بھی آپ نے آپا نہیں کھویا. ہمیں بھی خوشی کے موقع پر اسی انداز میں خوشی منانا چاہیے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منائی ہے. اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں, ہر طبقے کے لوگوں کے لیے محمد رسول اللہ کی زندگی آئیڈیل اور نمونہ آپ دیکھیں تو صحیح, پڑھ کر کے تو دیکھیں, انشاءاللہ ملے گا. ہم کوشش یہ کریں کہ جتنا حد المقدور ہم سے جتنا ممکن ہو سکے ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین سے اس دعا کے ساتھ اللہ ہمارا کھویا ہوا وقار ہمیں واپس کر دے. اللہ رب العالمین ہمارا کھویا ہوا وقار ہمیں واپس کر دے. اے اللہ رب العالمین, دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. اے اللہ رب العالمین, اگر ہم نے تیرے لیے حاضری دی ہے تو اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرما لے. اللہ رب العالمین, ہم تیرے لیے اگر بیٹھے تو ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما لے. اللہ رب العالمین, ہماری زندگیوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نافذ کرنے کا جذبہ پیدا فرما دے. اللہ رب العالمین, تو غیب سے ہماری مدد فرما دے, حالات کو ہمارے لیے سازگار بنا دے. اے اللہ, جو پریشان ہے ان کی پریشانی کو دور کرنے کا اسباب مہیا کر دے. اللہ رب العالمین, جو غریب نادار ہے ان کی غربت و ناداری کو
अल्लाह रब्बुल आलमीन दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह जो ज़ईफ है उनको इतनी हिम्मत और ताकत दे दे ताकि वो हमारे लिए कुछ थोड़ी सी क़यादत और मज़ीद कर सके। ऐ अल्लाह जो नौजवान उनकी जवानी को कबूल फरमा ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन उनसे दीन के अच्छे और बेहतर काम ले ले। ऐ अल्लाह रब्बुल आलमीन जब तक दुनिया में जिंदा रख, ईमान और तौहीद के साथ जिंदा रख। ऐ अल्लाह हमारी इज्जत और नामूस की हिफाजत फरमा ले। ऐ अल्लाह जब खातिमा का वक्त आए तो ईमान बिल खैर खातिमा नसीब फरमा देना। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अला रब्बिल आलमीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतल हमीद। अस्सलामु अलैकुम। हजरात कुछ बच्चे किताब जो है मोमिन का अकीदा बांट रहे हैं, फ्री है। आप हजरात उन बच्चों से किताबें ले लें जो कि अकायद के ताल्लुक से है। और बच्चों से हमारी गुजारिश है कि कुछ लोग आगे आ जाएं, कुछ बांटने वाले आगे आ जाएं। हम तमामी हजरात के मशकूर हैं कि जिन्होंने अपना कीमती वक्त इस अहम और दीनी प्रोग्राम में लगाया, और हम के सारे ही अफराद जिन्होंने इस बज़्म को कायम करने के लिए तन मन धन हर तरीके से उन्होंने ताउन किया, हम उनके बड़े शुक्रगुजार हैं और उनके ममनून और मशकूर हैं। लिहाजा हम अल्लाह ताला से दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इस बज़्म को कायम करने में किसी ने भी माल से, जान, अपने जो है ताकत से और अपने वक्त से, जिस चीज से भी जो है उन्होंने जो है वो किया है, ताउन किया है, अल्लाह ताला उनको इसका बेहतरीन बदला अदा फरमाए। इसी के साथ इस मजलिस के इख्तिताम का ऐलान किया जाता है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।